हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग कोर्स का टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां से आप अपने सपने को कर सकते हैं साकार। क्या आप चाहते हैं किसी भी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं यूपीपी एग्जाम को क्रैक करना, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करना चाहते हैं? तो जी हां, आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस प्रश्न के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बहुत ही सरल बना देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेगुलर की तरह आज भी क्लास स्टार्ट है, और आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्रम व्यवस्था अर्थात रैंकिंग टेस्ट। यह रीजनिंग का एक पार्ट है जो क्रम व्यवस्था रैंकिंग टेस्ट है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यह प्रश्न यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, हम पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं और पार्ट 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जुड़ गए हैं, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और आप फटाफट लिंक को ज्वाइन करिए। लिंक को ज्वाइन कीजिए और आप कोर्स में इनरोल हो जाइए। ठीक है ना? फटाफट लिंक को ज्वाइन करके कोर्स में इनरोल हो जाइए। ठीक है, चलिए, तो आज का जो क्लासेस है, इस क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों? ऑर्डर मैनेजमेंट। तो हम ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या ये टॉपिक है, किस प्रकार से एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी प्रश्न को पूरा बेसिक लेवल से सीखेंगे, जब बेसिक लेवल सीखेंगे उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, तब आप आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन आप चाहेंगे पहला क्लास ना ज्वाइन करके तीसरे क्लास को ज्वाइन कर लिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि आप 4 नंबर क्लास ज्वाइन करेंगे तो 1 नंबर क्लास का लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? आप पहले नंबर क्लास को ज्वाइन कीजिए, दूसरे नंबर क्लास, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चालू कीजिए। अगर ना आप सारा प्रश्न कर लेंगे तो फिर हमसे बोलिएगा, सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्लास का आगाज करने से पहले कुछ मनोरंजन हो जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये पंक्तियां मैं बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि यह पंक्तियां आपको बार बार प्रेरित करेंगी कि किसी और के ऊपर ना डिपेंड होकर के अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाया जाए। जब आप अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा लेंगे तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप उस प्रश्न को आसानी से करके आएंगे, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए इस पंक्ति को मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं प्रश्न को, और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो ऑर्डर मैनेजमेंट में आते हैं, उन प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ऑर्डर मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर मैनेजमेंट में होता क्या है, जो वो प्रश्न ऐसे बनता है, छोटा बड़ा
ऊंचा नीचा, ऐसे करके प्रश्न बनता है। तो चलिए आप लोग पहले प्रश्न की तरफ करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका पार्ट 4 है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न दिया है, सीता सपना से बड़ी है। सीता सपना से बड़ी है। सीता सपना से बड़ी है, ठीक है। उसके बाद दिया है, लवण्या सपना से बड़ा है। लवण्या सपना से बड़ा है। लवण्या सपना से बड़ा, लवण्या सपना से बड़ा है। लवण्या सपना से बड़ा है किंतु सीता से छोटा है। बड़ा है किंतु सीता से छोटा है। किंतु सीता से छोटा है। सीता से छोटा है। सीता से छोटा है। स्वर्णा हरि व स्वप्ना। स्वर्णा स्वर्णा हरि व सपना। स्वर्णा हरि व सपना दोनों से छोटा है। दोनों से छोटा है। दोनों से छोटा है। स्वप्ना हरि से बड़ी है। स्वप्ना हरि से बड़ी है। स्वप्ना हरि से बड़ी है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? कौन है, ठीक है। अब यहां इस बात का हमें ध्यान रखना है, स्वप्ना, इसको ध्यान रखिएगा, स्वप्ना कर लीजिए, ठीक है। स्वप्ना, ठीक है। स्वप्ना प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए, जब आप जल्दीबाजी करेंगे तो प्रश्न में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए। जब आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आपको किसी प्रकार समस्या नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ट्विस्ट करता है, घुमाता है आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको डायरेक्ट समझना। कैसे? सीता स्वप्ना से बड़ी है, पहले आप बना लेंगे सीता। सीता देखिए किससे? स्वप्ना से बड़ी, ऐसे लिखिए स्वप्ना। स्वप्ना से बड़ी कौन है? सीता है, ठीक। लवण्या स्वप्ना से बड़ा है। लवण्या जो है वह स्वप्ना से बड़ा है। लवण्या स्वप्ना से बड़ा किंतु सीता से छोटा है। तो यहां लवण्या यहां हो जाएगा, लवण्या यहां आ जाएगा, और जो स्वप्ना है वो यहां आ जाएगा, स्वप्ना। सीता से छोटा है, यानी सीता से छोटा है और स्वप्ना से बड़ा है, तो लवण्या बीच में आ गया, ठीक है। स्वर्णा हरि व स्वप्ना। स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटा है। जो स्वर्णा है वो हरि और स्वप्ना दोनों से छोटा है। तो सबसे छोटा तुम्हारा क्या हो गया? स्वर्णा हो गया। और स्वप्ना हरि से बड़ी है। स्वप्ना जो है वो हरि से बड़ी है। हरि से बड़ी आपका स्वप्ना हो गया। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो यहां आपका दिख क्या रहा है? आपका दिखा स्वर्णा। अब देखिए कितना शानदार तरीके से मैंने आपको इसे समझा दिया प्रश्न को। बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रश्न को समझाए हैं। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपका प्रश्न समझ में, यह प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, और अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। 1 मिनट अभी समझा देते हैं इसको, प्रश्न को, उसके बाद फिर तो आप खुद लगाइएगा। चलिए दोस्तों, एक बार और प्रश्न को आपको समझाते हैं। यहां देखिए, सीता स्वप्ना से बड़ी है। अब देखिए, सीता जो है किससे बड़ी है? स्वप्ना से बड़ी है। स्वप्ना से बड़ी है। लवण्या स्वप्ना से बड़ा है। लवण्या जो है वो स्वप्ना से बड़ा है किंतु सीता से छोटा है, तो लवण्या यहां आ गया, लवण्या, ठीक है। उसके बाद क्या करा? स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटा है, यानी स्वर्णा जो है वो हरि सबसे छोटा है। स्वप्ना और हरि, स्वप्ना से नीचे हरि आ गया, और उसके बाद स्वर्णा आपका यहां आ गया, सबसे छोटा है। अब दोनों से छोटा है, स्वप्ना हरि से
बड़ी है। स्वप्ना जो है वो हरि से क्या है, बड़ी है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना, ये बड़ी है किससे, हरि से। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या है, स्वर्णा। स्वर्णा इज द राइट आंसर, यानी सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, स्वर्णा है, स्वर्णा, स्वर्णा है सबसे छोटा, स्वर्णा है। सबसे छोटा कौन है, स्वर्णा है। तो आपको उम्मीद ही समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं नए प्रश्न पर और अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है और अगले प्रश्न को खुद आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं, पंक्ति में बैठी हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है। पीएम के बाईं ओर है, पीएम के बाईं ओर है, पीएम के बाईं ओर है, बाईं ओर है, पीएम के बाईं ओर है, तथा ओ के दाईं ओर है, तथा ओ के दाएं ओर, दाएं ओर है, दाएं ओर है, आर एन के दाईं ओर है, आर एन के दाईं ओर है, दाईं ओर है, आर एन के दाईं ओर है, किंतु ओ के बाईं ओर है, किंतु, किंतु ओ के, किंतु ओ के बाईं ओर है, बाईं ओर, बाईं ओर है, किंतु ओ के बाईं ओर है। मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, में कौन बैठा है, बैठा है, मध्य में पूछ रहा है, मध्य में आपको बताना है मध्य में कौन बैठा है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है दोस्तों, जवाब दीजिए फटाफट इसका। चलिए दोस्तों, इसका फटाफट जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे यह मोटिवेशन मिले कि आप लोग समझ रहे हैं, हम जो भी समझा रहे हैं हमारी बातों को आप तक पहुंच रही है और आप हमारी बातों को समझ जा रहे हैं, ठीक है, ये हमें मोटिवेशन मिले। तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को समझिए और इस प्रश्न को पूछिए। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। अब देखिए एक पंक्ति हम लोग बना लेंगे, इस पंक्ति को देखेंगे, यह पंक्ति है और सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए लेफ्ट कौन है, राइट कौन है। ये दोस्तों यह लेफ्ट है और यह राइट है, और लेफ्ट और राइट के साथ साथ यह आपको पता होना चाहिए दायां और बायां। तो यह क्या है, बायां है, यह बायां है, और यह क्या है आपका दायां है, ठीक है ना। अब जो प्रश्न कह रहा है वही काम करना है। क्या कह रहा है, पी यम के बाईं ओर है, पी जो है यम के बाईं ओर है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तथा ओ के दाहिने ओर है, ओ के दाएं ओर है। ओ मान लीजिए इस ओ के यहां बैठा दीजिए, क्योंकि बार बार ये दाएं बाएं बोल रहा है, तो ओ को यहां बैठा दीजिए, ओ को सेंटर में बैठा दिया गया, ठीक है। पी यम के बाईं ओर है। अब ध्यान रखिएगा 5 रहेगा ना, तो 5 यहां बैठा दीजिएगा। राइट मतलब ये थोड़ा सा दूर लिख दीजिए, राइट मतलब ये यहां नंबर बैठाना होगा, तो ये आपका लेफ्ट हो गया। तो अब ध्यान रखिएगा 1 2 3 और ये 4 और ये 5 लोग बैठेंगे, 5 ही पंक्ति में है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ओ कह रहा है यानी पी यम के बाईं ओर है, पी जो है यम के बाईं ओर है, बायां इधर है, तो यहाँ पी आपका आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यम आ जाएगा, ठीक है ना। पी जो है यम के बाईं ओर हो गया, क्लियर है ना, समझ में आ गया, पी यम के बाईं ओर है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ओ के दाएं है, ओ के दाहिने है, तो ओ के ये दोनों क्या है, दाएं साइड में है। आर यन के दाईं ओर है, कहां है, आर जो है यन के दाईं ओर है, आर यन के दाहिने ओर है,
आर जो है वो एन के दाहिने ओर है, तो दाहिना इधर हो गया, आर एन के दाहिने ओर है। अब प्रश्न पूछ रहा है, बस बता दीजिए। अब यही ट्विस्ट किया है, यही समझ गए होते आप, अगर आप समझ गए होंगे तो यही ट्विस्ट किया, प्रश्न को घुमा दिया है। यह यानी ये जो दो हैं, ये जो दो हैं ये एक साइड है, और ये जो दो है ये एक साइड है। बस ट्विस्ट प्रश्न में थोड़ा सा घुमा कर दिया है, वही ट्विस्ट आपको समझना है कैसे घुमा रहा है प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए एक बार और प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे, तो ऐसे आप पंक्ति एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। पहले ये बात इसको लेफ्ट बता दें, लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, ठीक है ना। अब पीएम बोला है, पीएम के बाईं ओर है, पी जो है यम के बाईं ओर है, तो इधर जब आएंगे तो बाईं होगा, इधर जाएंगे तो दाईं होगा, ठीक है ना। चलिए पीएम के बाईं ओर है तथा ओ के दाहिने है। अब ओ क्या है, ओ बैठा है यहां बीच में, तो ओ के दाहिने ओर इधर हो जाएगा। आर एन की दाईं ओर है, आर जो है एन के दाहिने ओर है, आर जो है एन के दाहिने ओर, दाया इधर होगा। ओ के बाईं ओर, लेकिन ओ के बाईं ओर है, तो मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में यही महाराजा धीराज बैठे हैं, कौन, ओ। तो लिखेंगे मध्य में, मध्य में ओ बैठा है, क्या, ओ बैठा, ओ बैठा है, मध्य में ओ बैठा है। इस बात का, अगर मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि ओ के दाहिने, ओ के दाहिने और यम के बीच में कौन बैठा है, ओ के दाहिने और यम के बीच में कौन बैठा है, तो पी बता देंगे, क्या बताएंगे, पी। अगर पूछता है यन के दाहिने ओ के बीच में, यन और ओ के बीच में कौन बैठा है, यन और ओ के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है, ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और उसका जवाब आप बस चुटकियों में दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे, देखिए हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए ना, तो कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझ लिया कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रश्न आएगा आप समझेंगे, समझ के सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न को समझिए फिर उसका जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे नहीं काम चलने वाला है। आपको लंबी दूरी तय करना है, अभी नजदीक के लिए नहीं, लंबी दूरी तय करना है, इसलिए इसे समझिए फिर इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। दिया है 16 लड़कियों की पंक्ति में, 16 लड़कियों की पंक्ति में, पंक्ति में 16 लड़कियों की पंक्ति में यदि प्रकाश के दो स्थान, यदि प्रकाश के दो स्थान, प्रकाश के दो स्थान बाईं ओर विस्थापन करते हैं, स्थान बाईं ओर विस्थापन करते हैं, विस्थापन करते हैं, बाईं ओर विस्थापन करते हैं, तो वह अब बाईं छोर से सातवां हो जाता है, तो अब वह बाईं छोर से सातवां हो जाता है, सातवां हो जाता है, बाईं छोर से सातवां हो जाता है, बाईं छोर से सातवां हो जाता है, ठीक है। तो उसकी पूर्व स्थिति दाईं छोर से क्या थी, तो उसकी पूर्व स्थिति दाईं छोर से क्या थी, 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 ठीक है। दाईं छोर से पूछ रहा है, तो दाईं छोर से क्या थी वही आपको बताना है, ठीक है ना। 16 लड़कियों की पंक्ति में यदि प्रकाश के दो स्थान बाईं ओर विस्थापन करते हैं, यानी दो प्रकाश जो है दो स्थान बाईं ओर विस्थापन कर लेता, कहां, अब जैसे ये मान लीजिए लेफ्ट हो गया और यहां से रेखा खींच गई यहां तक, ठीक है।
और यह आपका राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। इसके बीच में 16 लोग हो गए। कितने लोग हो गए दोस्तों? इसके बीच में 16 लोग हो गए। अब ये टोटल इसमें विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 16 हो गई। कितनी हो गई? 16 हो गई। 2 स्थान विस्थापन करता है। ठीक है, 2 स्थान क्या करता है? विस्थापन करता है। उसके बाद अब देखिए, इतना हिंट दे दिया, आप लगाइए, फिर हम लगाते हैं। चलिए दोस्तों, यहां क्या करना, प्रश्न को ट्विस्ट किया है, प्रश्न को आपको समझना है। ठीक है, अभी देखिए 16, तो प्रकाश जो है यहां है, प्रकाश जो है यहां है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि बाई और 2 स्थान विस्थापन करता है। विस्थापन मतलब बाई और खसक जाता है, तो यहां से 2 स्थान खसका है, तो यहां नया स्थान इसका हो गया, नया स्थान ही हो गया। ठीक है, कितना खसता है? 2 खसका है। अब क्या कह रहा है, अब वो बाई छोर से, यानी बाएं छोर से इधर से देखा गया तो ये कितना है? 7वें स्थान पे। जो नया स्थान बना है ये 7वां है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब वो 16 से इधर खसका है 2 स्थान, तो 2 स्थान ये हो गया खसका, और इधर से 7 गिना जा रहा है, तो 7वें पर आ रहा है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। अब आपका आ गया प्रश्न, जो पुराने तरीके से जो लग रहा था वही प्रश्न। अब कैसे करेंगे हम? यहां आप करना होता है संपूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या? संपूर्ण संख्या बोल देते हो, बोले टोटल, बोले तो टोटल, टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, माइनस टोटल नंबर माइनस, फिर क्या होगा? टोटल नंबर माइनस, टोटल नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस 1। तो अब देखिए टोटल नंबर कितना है आपका? 16 है, 16 लिख दीजिए, माइनस जो दूसरा नंबर आपका आया है, सेकेंड नंबर बोलिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं, सेकेंड ही नंबर बोल दीजिए, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया? 9 हो गया, और प्लस 1 हो गया। तो 16 में से 9 जब घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा? 7 बचेगा, और प्लस 1। 16 में से 9 घटाएंगे, 7 बचा, और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो उसकी पूर्व स्थिति लिखेंगे, प्रकाश की, प्रकाश की पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति दाईं छोर से, दाईं छोर से, दाईं छोर से, दाईं छोर से कितनी थी? 8 थी, 8 थी, दाईं छोर से 8 थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगर इस प्रश्न में किसी प्रकार का आपको संशय हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत आपको समझा दूंगा। ठीक है, वैसे हम जो भी समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक वर्ड में आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको दोबारा पूछने की आवश्यकता ना हो। डाउट आपका बचेगा नहीं। हमारे क्लास में जब भी ज्वाइन करेंगे आपका डाउट नहीं बचने वाला, क्योंकि डाउट मैं क्लियर कर देता हूं क्लास में ही। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे जब एग्जाम में जाएंगे। देखिए होता क्या है, आपको रूल पता होना चाहिए। जब रूल आपको पता होगा ना, तो एग्जाम में बैठेंगे तो आप सारा प्रश्न कर जाएंगे। रूल नहीं पता होगा, ट्रिक पर भागेंगे तो ट्रिक कहां तक चलेगा? सभी प्रश्न में तो ट्रिक फॉलो नहीं होगा। इसलिए बेसिक जानिए, जब बेसिक जानेंगे तो आप आसानी से ट्रिक भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका प्रश्न था, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 4 नंबर दिया है, बी ए से 2 गुना बड़ा है, बी ए से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। ठीक है ना, बी ए से 2 गुना बड़ा है, परंतु एफ से 2 गुना छोटा है, परंतु, परंतु एफ से दुगुना, दुगुना, एफ से दुगुना, दुगुना छोटा है। दुगुना क्या है? छोटा है। ठीक है ना, दुगुना छोटा है। ठीक है, सी ए की आधी उम्र का है, सी ए की आधी उम्र का है, आधी उम्र का, आधी मतलब 1/2, आधी उम्र का है, उम्र का है, आधी उम्र का है। ठीक है, किंतु डी से 2 गुना बड़ा है, किंतु, किंतु डी से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। ठीक है, डी से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? उम्र में तो बड़ा है, बड़ा है, तो उम्र में
तो उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? अब देखिए इसका आपको जवाब देना है, उम्र में सबसे बड़ा दोगुना कौन है, ठीक है ना। उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? अब प्रश्न को पढ़िए, बी ए से दोगुना बड़ा है। बी जो है ए से दोगुना बड़ा है, परंतु एफ से दोगुना छोटा है, परंतु एफ से दोगुना छोटा है। सी ए की आधी उम्र का है। सी जो है ए की आधी उम्र का है, किंतु डी से दोगुना है, किंतु डी से क्या है? दोगुना है, ठीक है। बड़ा दोगुना बड़ा है, तो उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखेंगे डी, तो आप देखिए ना सबसे दुगुना बड़ा किससे? आधी उम्र का, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, समझ में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए को लेते हैं, ठीक है। ए बी से दोगुना बड़ा है। ए जो है बी से दोगुना बड़ा है, दोगुना है, ठीक है। कौन? ए जो है बी से दोगुना बड़ा है, परंतु एफ से दोगुना छोटा है। लेकिन एफ से बी ए से दोगुना बड़ा है। बी जो है ए से दोगुना बड़ा है, ठीक है, परंतु एफ से दोगुना छोटा है। लेकिन एफ से यह दोगुना छोटा है, एफ से यह दोगुना छोटा है, ठीक है। एफ से दोगुना छोटा है, दोगुना, एफ से दोगुना छोटा है, ठीक है। कौन? एफ से दोगुना छोटा है। अब देखिए सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, ठीक। अब यहां तक हो गया। उसके बाद दिया है ए, यानी सी ए की आधी उम्र का है। सी जो है ए की आधी उम्र का है। सी जो है ए की आधी उम्र का है। कितनी उम्र का है? आधी, यानी दोगुना छोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको दोगुना छोटा है, ठीक है। उसके बाद डी बचा है, तो डी होगा यहां, डी से दोगुना बड़ा है। डी से दोगुना बड़ा है। कौन? ए आधी का है लेकिन डी से बड़ा है, ठीक है ना। डी से दोगुना बड़ा है। अब जो पूछा वह जवाब दीजिए। प्रश्न कर रहा तो उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यानी प्रथम नंबर पर कौन है? ये है। सेकेंड नंबर पर कौन है? ये है। और थर्ड नंबर पर कौन है? ये है। तो जो पूछा उसका जवाब दीजिए। तो पूछा क्या है? उम्र में दूसरा सबसे बड़ा बी है। क्या? बी है, ठीक है ना। उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? बी है, ठीक है दोस्तों। उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? बी है। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में न आया हो तो आप तुरंत कमेंट करें, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है और आप उम्मीद है समझ भी गए होंगे। उम्र में दूसरा सबसे बड़ा बी है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन बताएं, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों अब हम 5वां नंबर प्रश्न करते हैं और 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 5 नंबर प्रश्न में दिया है 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, ठीक है। शैलेंद्र, केशव, माधव। क्या? कौन कौन है? इसका नाम है शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र। उसके बाद केशव, कौन है? केशव है। उसके बाद कौन है? माधव है। शैलेंद्र, केशव, माधव, ठीक है। आशीष तथा राकेश। कौन है? आशीष तथा राकेश कौन है? तथा राकेश है, ठीक है ना। कौन कौन है? शैलेश, केशव, माधव, आशीष तथा राकेश, ठीक है। शैलेंद्र केशव से छोटा है, शैलेंद्र केशव से छोटा है, शैलेंद्र केशव से छोटा है, केशव से छोटा है, शैलेंद्र केशव से छोटा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शैलेंद्र केशव से छोटा है, ठीक है। किंतु राकेश से लंबा है, किंतु राकेश से लंबा है, किंतु राकेश से लंबा है, राकेश से लंबा है,
राकेश से क्या है, लंबा है। माधव सबसे लंबा है, माधव सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से कुछ छोटा है, लंबा है। आशीष केशव से कुछ छोटा है, केशव से कुछ छोटा है, कुछ छोटा है, ठीक है ना, कुछ छोटा है। तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है, शैलेंद्र से कुछ लंबा है, शैलेंद्र से कुछ लंबा है, शैलेंद्र से कुछ लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रश्न जैसे पूछ रहा वैसे ही जवाब देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न को जरूर 2 से 3 बार पढ़िएगा, तभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। दिया है 5 मित्र है, कितने मित्र हैं दोस्तों, 5 मित्र हैं, कितने हैं, 5 मित्र हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे 5 मित्र को एडजस्ट कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 मित्र हैं, कितने हैं, 5 मित्र हैं। जिसका नाम है शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष तथा राकेश, ठीक है, इनका नाम है। शैलेंद्र केशव से छोटा है, शैलेंद्र जो है वह केशव से छोटा है। तो मान लीजिए यहां पहले इधर रखिए, शैलेंद्र जो है, शैलेंद्र किससे छोटा है, केशव से छोटा है, शैलेंद्र केशव से छोटा है। तो केशव यहां हो गए, ठीक है। किंतु राकेश से लंबा है, ये राकेश यहां हो गए, राकेश से लंबा है, ठीक है। माधव सबसे लंबा है, मान लीजिए यहां आ गया माधव। आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा है, कौन, आशीष केशव से कुछ छोटा है। तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ राकेश दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसे आप सेट करिए, पहले नंबर पर कौन है, माधव, ठीक है, माधव हो गया, दूसरे पर केशव हो गया, तीसरे पर आपका आशीष हो गया, कौन, आशीष हो गया। देखिए सेटिंग करने के लिए ही है, जब सेटिंग आप कर लेंगे तो आसान है, ठीक है। आशीष, उसके बाद शैलेंद्र, देखिए शैलेंद्र हो गया, और शैलेंद्र के बाद क्या हो गया, राकेश हो गया, ठीक है, राकेश। अब एक बार और मैं आपको प्रश्न समझाता हूं, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये है 5 मित्र, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश। तो शैलेंद्र केशव से छोटा है। अब इससे हम एक बार एडिट कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शैलेंद्र केशव से छोटा है, शैलेंद्र जो है यहां लिखते हैं, शैलेंद्र क्या है, केशव से क्या है, छोटा है। तो केशव मान लीजिए यहां हो गया, आपका केशव हो गया, ठीक है। शैलेंद्र केशव से छोटा हो गया, ठीक है। किंतु राकेश से लंबा है, किंतु यह शैलेंद्र जो है वो राकेश से लंबा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा माधव सबसे लंबा है, जो माधव है सबसे लंबा, माधव ऊपर हो गया, माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष जो है वो केशव से कुछ छोटा है, कौन, आशीष केशव से कुछ छोटा है, ठीक है ना, आशीष केशव से कुछ छोटा है। तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है, शैलेंद्र से ये ऊपर रहेगा, केशव से ये छोटा रहेगा, तो नीचे है। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा आपका राकेश आ गया। अब देखिए प्रश्न में आपका यहीं से ट्विस्ट कर दिया है, आपका राकेश सबसे, तो लिखेंगे पंक्ति में राकेश सबसे छोटा है, पंक्ति में राकेश सबसे छोटा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे। अगर मान लीजिए पूछता है, यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा सकता है, प्रश्न यह कह सकता है कि अब इस श्रेणी को उल्टा कर दिया जाए, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, तो राकेश भी आएगा। जब इसको उल्टा कर दिया जाएगा तो राकेश ऊपर चला जाएगा, राकेश पहले नंबर पर जाएगा। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा, इस श्रेणी में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे माधव सबसे बड़ा
और उसके बाद पूछा जाएगा इसी श्रेणी में बीच में कौन है, तो आप कहेंगे आशीष है, ठीक है ना। या दूसरा नंबर बड़ा कौन है, तो केशव है। तीसरा नंबर बड़ा कौन है, आशीष है। चौथे नंबर नीचे से दूसरे नंबर पर कौन है, शैलेंद्र है। ऐसे आपको प्रश्न बन सकते हैं, तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लें। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, चाहे किसी प्रकार का प्रश्न आए आप उसे अपने अनुसार बता सकें। इतनी एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो, आप कोई भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 प्रश्न आपको बताए हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म लिया है लेकिन बेसिक तरीके से समझाए। अब जब प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे तो बहुत तेजी से कराएंगे, तो प्रैक्टिस सेट आप जल्दी जल्दी करके खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन करिए फटाफट दोस्तों, इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट जरूरी है। इंटरटेनमेंट के साथ ही आपका जब क्लास चलेगा तो आप बहुत आसानी से सीखते चले जाएंगे। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर। दोस्तों यह पंक्ति मैं फिर दोहरा दिया, यानी यह पंक्ति मैं फिर बार बार बोल दिया, इसलिए बोल दिया इस पंक्ति को ताकि आपको यह कंठस्थ हो, यह दिमाग में बैठ जाए कि मुझे दूसरे के पैरों पर नहीं चलना है, मैंने खुद को पैरों पर चलना है, मुझे खुद अपने पैरों पर चलना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। इसलिए मैं इस पंक्ति को बार बार दोहराता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या बार बार इसी पंक्ति को बार बार आप रिवाइज करते हैं, नहीं मजा आ रहा है। हम कहें मजा तो आएगा तब जब अपने खुद पैर पर खड़े होकर के और अपने एम का पताका जब लहराएंगे और बोलेंगे मेरा विजय हुआ, यानी मैं सीयूटी एग्जाम क्रैक कर लिया, मैं किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लिया, तब तुम आनंद आएगा। जिस आनंद की अनुभूति उस समय होगी वो आप समझेंगे। समझ में आया? तो चलिए आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं और नए क्लास में हम आते हैं, यानी 5 प्रश्न की ये सीरीज रहा। तो दोस्तों आज मैं क्लास यही एंड करता हूं। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मैं आपके सामने इसी समय इसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।